श्रीवास्तव, आज दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते और उसके बाद शपथ तो आज ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके आने की धमक से ही अमेरिका में बड़े सारे बदलाव जो हैं वो हमने देखे, बदलाव होने लगे हैं। लेकिन हम तो खैर दिल्ली चुनाव पर हैं, आज अमेरिका नहीं जाएंगे। और दिल्ली चुनाव में जैसा मैंने कहा, ट्रंप के आने से पहले ही जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। उसी तरह से दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। खबर है कि जल्दी वो योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में करीब वो 14 सभाओं को संबोधित करेंगे। और अभी वो योगी आदित्यनाथ आए नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे विपक्ष की ओर से उनके आने से पहले ही जो बयानबाजी शुरू हो गई, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में आना जो है वो एक बड़ी खबर जरूर बनने जा रहा है। लेकिन उस पर भी हमारी आज की चर्चा नहीं है, उसको हालांकि जिक्र जरूर होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव जो है वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से जोर पकड़ रहा है और आज दिल्ली चुनाव में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में आज टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई। दरअसल ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। दिल्ली में 2016 में दिल्ली में JNU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर नारे लगे थे। वहाँ पर एक आतंकवादी की बरसी मनाई गई और बरसी मनाने के बाद जो है वो नारे लगे वहाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उस नारे के लगने के बाद कई लोग जो हैं, कई जो स्टूडेंट लीडर्स थे वो सुर्खियों में आ गए, देश के हीरो बना दिए गए और आज वो जो है पॉलिटिकल पार्टियों में भी हैं। और तब से टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो फेमस है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भारत एक देश ना रहे, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और तब से टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो एक टर्मिनोलॉजी बन गई है। आज दिल्ली के चुनाव में इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर ने, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आज उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। उसको लेकर पलटवार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा ये कह दिया कि भाई देखिए, बीजेपी जो है देशद्रोही पार्टी है। बीजेपी की तमाम जो है, आप देख लीजिए बीजेपी किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करती रही है, जिन्ना तक पहुंच गए। लेकिन इस सब के बीच जो है, अब जब बहस शुरू हुई है तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की गहराई तक जाना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी के आरोप एक तरफ हैं, बीजेपी के आरोप एक तरफ हैं, कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री तो इन चुनाव में हो ही गई है। तो आज चलिए इसी पर आज दो टूक करेंगे कि दिल्ली का चुनाव गरमाया, टुकड़े टुकड़े गैंग आया। क्या है ये टुकड़े टुकड़े गैंग, कैसे इसकी एंट्री हो रही है और कौन है असल में टुकड़े टुकड़े गैंग, इस सब पे चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा कुछ बयान सुन लीजिए इसको लेकर जो बयानबाजी हुई। टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब देना होगा। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है।